Welcome to all 12th class mathematics students. I am Mr. उमादत्त शर्मा। जैसा कि पीछे जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेज हुई हैं उनमें सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हमने एक्सरसाइज 13.1 से लेकर 13.4 तक इस चैप्टर नंबर 13 में कंप्लीट कर ली हैं और अब हम 13.3 तक कंप्लीट कर लिए सॉरी, और आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स जो है ये टू टाइप है। जैसा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था, वो भी टू टाइप्स था। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड था वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ आज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4 में, और फिर नेक्स्ट 13.5 में आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, इसको अगर हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स गिवन हैं, तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ these थ्री वेक्टर्स इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं विदाउट यूजिंग कॉमाज। कॉमा यूज नहीं किए जाते। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। हम देख रहे हैं ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर और बी वेक्टर के बाद सी वेक्टर, बीच में कुछ स्पेस रखते हुए लिखेंगे और इसका मीनिंग होगा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से। पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे और उसका ए वेक्टर के साथ जब डॉट कर देंगे तो हमें फाइंड होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। लेकिन इसे फाइंड करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, और पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करें और फिर उसका डॉट सी वेक्टर के साथ करें। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो ज्योमेट्रिकली हम यहाँ देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फिर एक जो फाइंड करने का फॉर्मूला होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इसके बाद आ जाते हैं डिडक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब डिडक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे पहले तो आ जाता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को हम साइक्लिक ऑर्डर एज इट इज रखते हुए बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर भी लिख सकते हैं और सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। दीज थ्री आर सेम। ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, ए बी सी, बी सी ए, या फिर सी ए बी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये तीनों इनकी वैल्यू सेम होगी, बट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इक्वल्स टू, अगर हम इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर एज इट इज,
लेकिन बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, सी वेक्टर बी वेक्टर लिख दिया, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू का, माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर। समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम हो तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू के साथ। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, और इसी तरह से और भी दूसरी वैल्यूज जो है साइक्लिक ऑर्डर चेंज करके फाइंड की जा सकती हैं। इसके बाद सेकंड डिडक्शन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर था उसमें अगर हम देख रहे हैं कि टू वेक्टर्स आर सेम, ए वेक्टर, if two vectors are same then value of scalar triple product is 0। इसको हमने लैंग्वेज में आगे लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0 if टू वेक्टर्स आर सेम और पैरेलल, सेम हो या पैरेलल हो टू वेक्टर्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उनका 0 हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की टर्म्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसे फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, तो कैसे करते हैं, अगर हम ये कहें कि ए वेक्टर इक्वल्स टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। इस तरह से हमें A वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 वेक्टर्स अगर गिवन हैं तो हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में हम लिख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर A1 A2 A3, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स सेकंड कॉलम में B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम में C1 C2 C3। और अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, वो हमारी वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की होगी। तो और यहाँ हम ये जो देख रहे हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में भी इंटरचेंज किया जा सकता है। इट मीन्स ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स थे स्केलर कंपोनेंट्स A1 A2 A3 उनकी फर्स्ट रो भी बना सकते हैं, और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स B1 B2 B3 की सेकंड रो भी बना सकते हैं, और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स C1 C2 C3 की थर्ड रो भी बना सकते हैं। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं और रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब ये जो कुछ ऊपर समझाया गया है इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है एक्सरसाइज 13.4 का। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बुक में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, और उन 2 पार्ट्स में से हम यहाँ पर पार्ट सेकंड ले रहे हैं। पार्ट सेकंड क्या है
वो तुम्हें बुक में भी लिखा हुआ दिखाई देगा। प्रूव दैट, आगे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर भी क्वेश्चन को लिख रखा है। प्रूव दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट सेकेंड पार्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2i कैप j कैप k कैप प्लस i कैप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट i कैप k कैप j कैप प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट k कैप j कैप 2i कैप इक्वल्स टू -1। अब इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 2i कैप j कैप k कैप प्लस i कैप k कैप j कैप प्लस k कैप j कैप 2i कैप इक्वल्स टू, अभी मैंने ऊपर सबसे पहले बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो मीनिंग बताया था, वो मीनिंग या फॉर्मूला ये क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर मीन्स 2i कैप डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मीन्स जे कैप क्रॉस के कैप। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया क्रॉस, और ये सी वेक्टर हो गया। सिमिलरली आगे भी हम लिख सकते हैं प्लस आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप प्लस के कैप डॉट जे कैप क्रॉस 2i कैप। इस तरह से हमने जो फॉर्मूला था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यूज किया है। अब हम 2i कैप एज इट इज लिख रहे हैं डॉट, और अब हम याद करें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस आई कैप एज इट इज डॉट, और यहां हम देख रहे हैं के कैप क्रॉस जे कैप, पीछे याद करें जे कैप क्रॉस के कैप जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, बट के क्रॉस जे इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस के कैप डॉट, और अब यहां पर आ रहा है जे कैप क्रॉस 2i कैप, जे कैप क्रॉस 2i कैप में से 2 को अलग कर दें, फिर जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के होता है। यहां पर जे कैप क्रॉस के कैप है, जे कैप क्रॉस आई कैप है इक्वल्स टू माइनस के कैप। नाउ टू आई कैप डॉट आई कैप मीन्स 1, और यहां पर हम देख रहे हैं आई कैप डॉट माइनस आई कैप, तो प्लस और माइनस का साइन माइनस यूज करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप इज 1, और यहां पर ये प्लस के कैप, और अंदर हम देख रहे हैं 2 इंटू माइनस के कैप है, तो प्लस और माइनस का साइन अगेन हम माइनस यूज करते हैं, और के कैप डॉट के कैप तो 1 होता है, और 2 इंटू 1 इज 2। इस तरह से 2 इंटू 1 इज 2,
-1 -2 is -3. 2 - 3 means -1. Right hand side hence proved. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को होमवर्क में कर लेंगे। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 13.4 बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है। बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और सी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक मेथड हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का, लेकिन एक दूसरा मेथड जो हमने अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखा था, कंपोनेंट फॉर्म कह दें या डिटर्मिनेंट फॉर्म कह दें, तो वो हम यहाँ सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है और इसका सॉल्यूशन यहाँ ले रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल्स टू, अब इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले रहे हैं। तो ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं 2 -3 4, उसको हमने फर्स्ट रो में लिख दिया है। बी वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 2 -1 सेकेंड रो में लिख दिए हैं और सी वेक्टर के कंपोनेंट्स 3 -1 2, इनको हमने थर्ड रो में लिख दिया है। और अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सभी स्टूडेंट्स को पहले सिखाया जा चुका है, उसी मेथड से हम फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए याद होगा कि हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के लिए हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट 2 एज इट इज, और 2 के साथ अब हम यहाँ 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम छोड़ते हुए 2 -1 -1 और 2 माइनस, और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एलिमेंट लिख दिया है -3, और अब इसके साथ -3 वाली रो और -3 वाला कॉलम छोड़ते हुए 1 3 -1 2 और अब इसमें +4 और +4 के साथ +4 वाली रो और +4 वाला ये कॉलम छोड़ देंगे 1 2 3 -1, और अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मेथड 2 × 2 4 -1 × -1 -1 × -1 इज +1, 4 -1 माइनस एंड माइनस प्लस 3, 1 × 2 इज 2, माइनस 3 × -1 इज -3 +3 +4, 1 × -1 is -1,
माइनस 3 इंटू 2 इज 6। और अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 1 मीन्स 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स 5 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 4 इंटू माइनस 7 इज माइनस 28 इक्वल्स टू 6 प्लस 15 इज 21 माइनस 28। 21 माइनस 28 मीन्स माइनस 7। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो वैल्यू फाइंड करनी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की, वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -7। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम इस एक्सरसाइज 13.4 में होमवर्क में स्टूडेंट्स इसका जो होमवर्क करेंगे उसमें मैंने एक तो बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे और साथ में ऑल एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, वो तो सभी स्टूडेंट्स अपने फेयर नोटबुक में होमवर्क के रूप में कर लेंगे। लेकिन बाकी बचा हुआ कुछ जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं अपने आइडिया से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। और वैसे जब अपने फिजिकल क्लास होंगी तो तुम्हारे और भी कोई डाउट्स होंगे तो उन्हें भी क्लियर कर लिए जाएंगे। आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूँ। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर में 13.4 में ही रिमेनिंग क्वेश्चंस और कुछ उसके न्यू टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।